From so many discussions, we have come to know that there is the need of assessment of contribution of education to growth and development. We have also pronounced that it is very difficult, rather almost impossible, to identify all the contributions of education in terms of development, whether it is economical growth and development or the overall growth and development of the individual and the society and the mankind. But it is a necessary aspect. It has to be made in order to increase the scope of the study of economics of education as a concept, and researchers are working in the area. So in order to assess the relationship between education and economic growth, certain methods and approaches are employed. 4 approaches for assessing the contributions of education to economic growth and social development are as follows. ये हमने वहाँ भी उसकी चर्चा की थी कि 4 है इंट्रोडक्शन में, और ये 4 अप्रोच को पहली बात तो हम लोगों ने ये की कि आवश्यकता है कि हम एसेस करें साइंटिफिकली एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और इस लिहाज से हम लोगों ने यहाँ आइडेंटिफाई किया है, डिसाइड किया है कि हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि देयर आर 4 अप्रोचेस दैट असेस कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और पहला है सिंपल कोरिलेशन अप्रोच। कोरिलेशन से आप लोग वाकिफ हैं, सिंपल कोरिलेशन अप्रोच। ऑब्वियस है कि 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप देख के ये थर्ड फैक्टर के रूप में हम लोग रेसिड्यूअल फैक्टर रखते हैं। सो एक है रेसिड्यूअल अप्रोच यू कैन से, और तीसरा रिटर्न टू एजुकेशन, मतलब रिटर्न क्या देता है एजुकेशन उसके टर्म में, रिटर्न टू एजुकेशन अप्रोच, रिटर्न टू एजुकेशन अप्रोच। एंड चौथा फोरकास्टिंग, मतलब प्रेडिक्ट करना। फोरकास्टिंग से आप लोग जानते परिचित हैं, इतना आदमी है तो कितना लगेगा। हमारे घर के 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे तो इन पर कितना खर्च होगा, लिहाजा अभी से इन्वेस्ट करना या पैसा बचाना शुरू किया जाए। लड़की की शादी करनी है, उसी तरह से फोरकास्टिंग मैन पावर नीड्स, और इसको यहाँ कर दीजिए अप्रोच। सो पहली बात की आवश्यकता है कि हम एसेस करें क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। दूसरा कि उसके तरीके हैं, तरीके कालक्रम में इजाद किए गए हैं, और 4 तरीके की बात हम लोग यहाँ करेंगे। और इसके साथ साथ एक तरीका अलग से, जिसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कहा कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एज वन ऑफ द डायमेंशन पैरामीटर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि 4 अप्रोच आमतौर पे यूज करते हैं हम लोग एसेस करने में एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टर्म में। और उसमें पहला है सिंपल कोरिलेशन अप्रोच, दूसरा है रेसिड्यूअल अप्रोच, तीसरा है रिटर्न टू एजुकेशन अप्रोच, और चौथा है फोरकास्टिंग मैन पावर नीड्स, कितना चाहिए, मैन पावर नीड्स अप्रोच। तो इस तरह से इन 4 अप्रोचों को डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग उनका मतलब क्या है, उनकी बात, उनके माध्यम से कैसे असेस किया जाएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। इस भाग में इतना ही, शेष आगे।